कुछ सच ऐसे होते हैं जो देर से सामने आते हैं, मगर जब आते हैं तो सब कुछ बदल देते हैं। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब बैरिस्टर रफ़ीक को सब कुछ याद आ गया। वो बाहर मुल्क था, मगर अचानक एक पुराना केस उसके जहन में ताज़ा हो गया। लंदन का वो केस, एक लड़की जो इंसाफ मांग रही थी, वो बार बार एक ही नाम ले रही थी। एक लड़का जिसने उससे मोहब्बत का ड्रामा किया, शादी की, उसकी सारी जायदाद हड़प ली और फिर उसे छोड़कर पाकिस्तान फरार हो गया। और वो लड़का कोई और नहीं, ज़रियून था। बैरिस्टर रफ़ीक को जैसे ही ये हकीकत याद आई, उसने फ़ौरन अपने दोस्त वकील से राब्ता किया, जिसके पास उस लड़की का केस मौजूद था। तमाम सबूत, तमाम तफसील अब वाज़ेह थीं। रफ़ीक ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अरमान को कॉल की। अरमान, मुझे सब याद आ गया है। ये ज़रियून वही लड़का है, लंदन वाला। ये और इसका बाप दोनों बहुत बड़े फ्रॉड हैं। अरमान एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं? और फिर सच उसके सामने खुलता चला गया। हर धोखा, हर फ्रॉड, हर साजिश। रफ़ीक ने उसे खबरदार किया, ये लोग अब आखिरी वार करने वाले हैं। ये सब कुछ समेटकर भागने की कोशिश करेंगे। तुम्हें जल्दी करना होगा। अब अरमान जानता था कि एक गलत कदम सब कुछ खराब कर सकता है। वो जज्बात में आकर कोई कच्चा काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने सीधा हमला किया तो आसिया इसे ज़ाती दुश्मनी का रंग दे देगी। इसलिए उसने खामोशी से खेल शुरू किया। तहकीकात, सबूत, निगरानी, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप। और साथ ही उसने वक्त दिया ताकि सच खुद सामने आए। और फिर वही हुआ। वसीम और ज़रियून चुपचाप सब कुछ समेटकर, जायदाद हड़प कर फरार होने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। अरमान हर कदम पर नज़र रखे हुए था, और जैसे ही उन्होंने आखिरी कदम उठाया, छापा पड़ गया। सब कुछ रंगे हाथों पकड़ा गया। हर सबूत, हर जुर्म अब सामने था। इसी लम्हे घर के अंदर एक और तूफान उठ चुका था। अदील गुस्से में था। उसने आसिया का गिरेबान पकड़ लिया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और फिर अरमान ने वो सच भी बेनकाब कर दिया जो सबसे ज़्यादा तकलीफदेह था। उस दिन राह के साथ जो कुछ हुआ, वो सब आसिया की साजिश थी। ये सुनते ही सब कुछ जैसे रुक गया, और आयरनी सबसे बड़ी सज़ा बन गई। जिस लड़के के लिए आसिया ने अपनी बेटी बतूल का रिश्ता तय किया था, वही लड़का सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। बतूल की ज़िंदगी अपनी ही माँ के फैसले की वजह से बर्बाद हो गई। आसिया के लिए ये लम्हा किसी अजियत से कम नहीं था, मगर अदील के लिए भी नहीं। वो फैसला कर चुका था, मैं इस औरत को एक लम्हा भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। मैं इसे तलाक देता हूँ। मगर ऐन उसी वक्त राह आगे बढ़ी। उसने हाथ जोड़ दिए, मामू नहीं, ऐसा ना करें। सब हैरान रह गए। मैंने मामी को माफ़ कर दिया है। ये अल्फाज किसी मौजज़े से कम नहीं थे। अदील रुक गया। फिर उसने एक शर्त रखी, अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो मैं इसे माफ़ कर दूंगा। राह की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने सर झुकाकर कहा, मैं आपको माफ़ करती हूँ। और उसी लम्हे एक टूटा हुआ घर दोबारा जुड़ने लगा। फिर वो दिन आया जब अदील ने बड़ी धूमधाम से राह और अरमान की शादी करवाई। खुशियाँ लौट आईं, घर फिर से आबाद हो गया। मगर हर कोई खुश नहीं था। आसिया, जिसने अपनी चालों से सब कुछ जीतना चाहा, सब कुछ हार चुकी थी। उसकी अपनी बेटी उससे नाराज़ थी। उसकी दुनिया उसी के हाथों टूट चुकी थी। और अब उसे समझ आ गया था, जो हम दूसरों के लिए खोदते हैं, आखिरकार हम खुद उसी में गिर जाते हैं। और यूं एक कहानी जो झूठ, धोखे और नफ़रत से शुरू हुई थी, सच, माफ़ी और मोहब्बत पर ख़त्म हुई।